अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, ज़ेर थी ज़बर न थी मता पेश पवी। आज हम पहुंचे हैं हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के आबाई शहर चाचरा शरीफ में। और ये अगर हम इस हलके के हवाले से बात करें तो ये हलका PP 260 है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे हाशिम जवां बख्त, वो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के जो उम्मीदवार थे मखदूम खुसरो बख्तियार, वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। आज हम इस इलाके के और इस हलके के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। इस हलके में गुज़िश्ता 4.5 सालों में क्या तरक्याती काम हुए, यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में क्या माहौल होता है, और इलेक्शन के बाद यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अपने वोटर्स के किस तरह के जो काम होते हैं, किस तरह के जो उनके मसाइल होते हैं, वो किस तरह उनका अजाला करते हैं। आज हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे। आज हम जाएंगे जो चाचरा शरीफ का बाज़ार है वहाँ भी जाएंगे, आपको इलाका भी दिखाएंगे, वहाँ पर मकामी लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए यहाँ के नुमाइंदों ने कितना काम किया। हर बार इलेक्शन होते हैं, हर बार उम्मीदवार वादा करते हैं, लेकिन अमूमन अवामी राय ये रहती है कि उम्मीदवार अपने वादे को वो पूरा नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक ज़बानी जमा खर्च होता है, उसके बाद अवामी जो काम होते हैं वो भूल जाते हैं। तो आज हम ज़रा चलते हैं चाचरा शरीफ के बाज़ार, वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ के ताजरों की, यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं और वो अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहे नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं चाचरा शरीफ के सदर बाज़ार में, और यहाँ पर हम आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर जो इस शहर के मसाइल हैं, इस इलाके के जो मसाइल हैं, यहाँ पे जो बाज़ार के मसाइल हैं, उसके हवाले से कितना काम किया गया। यहाँ के नुमाइंदों ने जो आवाम से वादे किए थे वो किस हद तक पूरे किए गए हैं। इलेक्शन तो होते हैं हर 5 साल बाद, लेकिन उम्मीदवार जीत के जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर तरक्की का सफ़र कितना हुआ, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। हम ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। चाचरा शरीफ रहीम जहाँ खान का एक अहम शहर है, और यहाँ पर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना लाजमी था, जो कि अवामी नुमाइंदों की नज़रों से उजल रहे हैं अभी तक? जी, सबसे पहले हमारा मसला बाज़ार का, मेरी ज़िम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान की है। सदर बाज़ार में यहाँ खड़े हैं हम। हमारी रेलवे बाज़ार है, वहाँ पे टफ टाइल नहीं लगी, ठीक है। और मुकम्मल बाज़ार का 3 हिस्से टफ टाइल से महरूम है। एक ही साल लगी हुई है, 3 हिस्से महरूम है, जबकि हमसे अवामी नुमाइंदों ने वादा भी किया और वादा वफा नहीं आपके किया। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाजार में आकर लोगों से वोट मांगते हैं? हाँ बिल्कुल, बाज़ार में और आकर यहाँ का वादे भी करते हैं? वादा भी किया है, वो वादा पूरा नहीं वादा होता। वफा नहीं हुआ। मखदूम खुसरो बख्तियार MNA यहाँ पे बने? नहीं, हाँ वो तो बने हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ। हाँ इसके बिल्कुल। अलावा क्या क्या मसला है? यहाँ तो टफ टाइल का एक मसला है, कोई फिल्टर प्लांट यहाँ पे मौजूद है साफ पानी के लिए सरकारी? मौजूद है, बाजार सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, वो लगा हुआ है। सरकारी तौर पर कोई फिल्टर प्लांट नहीं है हमारे पास, सरकारी प्लांट कोई भी नहीं लगा? कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं है। सीवरेज का निज़ाम वही पुराना निज़ाम है या कोई नई सीवरेज लाइनें हैं? का पुराना निज़ाम है जी, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ जी। जी, इस हवाले से आप बुनियादी मसाइल जाने, हम जरा और भी बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं, हुकूमतें तो वादे करती हैं कि जो नुमाइंदे आते हैं वो कहते हैं हम सारे काम करा के देंगे, तो कोई काम कराते भी हैं? कुछ काम नहीं कराते, वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ के ख्वाजा साहिब का शहर है चाचड़ा शरीफ, जिसके निस्बत से पहचाना जाता है। यहाँ कोई काम नहीं कर हुआ, बस पूरा शहर में टैल नहीं लगी है, थोड़ी जी इसमें लगी हुई है। ये बिजली का निज़ाम जो है वो भी बहुत लटकी हुई है। हर खंबे के ऊपर 100-100 मीटर लगा हुआ है, उठन जल जाए तो बच्चों का नुकसान हो सकता है। आप इन खुदा आपके सामने राय आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्की के सफ़र की बातें की जाती हैं, हुकूमत कहती है कि हमने बहुत काम किया, साबिक़ा हुकूमत कहती है, अवामी नुमाइंदे कहते हैं कि हमने अपने हलकों में अरबों रुपए लगा दिए, तो यहाँ भी कुछ लगा है? नहीं, कोई काम नहीं है जी, देख लें आप, सामने है आपका काम। तो यहाँ पर सीवरेज, टफ टाइल, गलियां मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज?
थोड़ी सी लगी हुई है और कुछ नहीं बाकी काम नहीं हुए। तो अवामी नुमाइंदे जब आते हैं तो सब काम करने का वादा करते हैं, निकलवाते हैं, खुद पैसे देते हैं। सफाई भी आप खुद करवाते हैं पैसे देकर? कोई यहाँ पर कमेटी का एहलकार नहीं होता? नहीं होता, 10 रुपए लेता है वो, एक दिन बाद आता है। जी, यहाँ पर आप सुधार जाएंगे, निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सफाई एहलकार नहीं है। बाजार के जो ताजरान हैं वो खुद इस हवाले से काम कराते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमने बाजार का भी विजिट किया, यहाँ पर लोगों से भी बात कर रहे हैं, ताजिर भी अपने अपने मसाइल बता रहे हैं, आवाम की भी गुफ्तगू जान रहे हैं। तो हमेशा दावे सामने आते हैं हुक्मरान तबकों के कि वो अपने अपने इलाकों में बहुत काम कराते हैं। तो आप लोगों के किस हद तक मसाइल यहाँ पे हल हुए हैं और क्या क्या मसाइल हैं जिनका हल होना लाजमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो वोट लेते वक्त वादे तो करते हैं और दावे भी करते हैं, और हमारे इस शहर फरीद के बहुत मसाइल हैं, कोई भी मसला हल नहीं हुआ। सीवरेज का सिस्टम बनाया गया है, नाकिस बनाया गया है, मुकम्मल नहीं हुआ। अब जो चल रहा है, लोगों के घरों में पानी है, और जो नालियाँ बनाई गई हैं वो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। ये बाज़ार का जो है, बाज़ार में टफ टाइल लगनी थी, एक हिस्सा लगा है, एक हिस्सा अभी तक पड़ा हुआ है, और शहर के आधे महल्ले तकरीबन जो हैं वो उनमें काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है, जो हमारे नुमाइंदों के मंजूर नज़र अफराद थे, उनका काम हुआ है। वो हमेशा ही हर बार फंड ले जाते हैं, जबकि आम आदमी भी टैक्स देता है। एक आम आदमी जब माचिस की डब्बिया लेता है, सिगरेट लेता है, शैम्पू लेता है, उस पर भी वो टैक्स अदा करता है हुकूमत को। और यहाँ सुई गैस का मसला है कि सुई गैस है शहर में, लाइनें बिछी हुई हैं, बिल हर माह आता है, और लेकिन गैस नहीं है। बिल आता है, गैस नहीं आती। गैस नहीं आती, या आती है तो इतनी। से भी मीटर का रेट बढ़ा दिया है। अब मीटर का जो किराया बढ़ा दिया है, देखें डिमांड नोटिस में हमसे पैसे लिए गए हैं मीटर के, फिर उसका किराया, और किराया भी मंथली 500 रुपये। ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। हम मुतालबा करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए और गैस दी जाए। स्कूल के वक्त बच्चे और ड्यूटी पर जाने वाले अफराद के लिए नाश्ता नहीं तैयार होता, उनको खाना नहीं मिलता वक्त पर, कि सोई गैस नहीं होती। और इसके अलावा भी जो है यूटिलिटी स्टोर यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर तो हुकूमत ने बड़े ऐलानात किए हैं कि वहाँ पर सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को, सस्ती अशिया, तो यहाँ से जो था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ से जो था ख़त्म हो गया है। आम तबका जो है, मजदूर तबका तो ख़त्म हो गया है। कारोबारी तबका भी देखें, बाज़ार में आदमी नहीं है, दुकानदार परेशान बैठे हैं कि अब आम आदमी के पास भी पैसे होंगे तो वो ख़रीदारी के लिए आएंगे। लेकिन आम आदमी के पास पैसे होंगे तो वो ख़रीदारी कर सकेगा। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर था वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है वो काफ़ी परेशान है। सरकारी प्लांट कोई यहाँ पे नहीं है, सीवरेज के हवाले से कोई सिस्टम नहीं है, सफाई का निज़ाम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सफाई कराते हैं। उसके साथ साथ सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस के हवाले से जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। हल्का दोबारा आपको बता दें, मखदूम खुसरो बख्तियार का ये हल्का यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना जो है हाशिम बख्शजवां, वो यहाँ से एमपीए मुंतखब हुए। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि ये हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का ये शहर है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो उसके हवाले से इस शहर की काफ़ी अहमियत है। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं यहाँ के नुमाइंदे उनका हल भी नहीं निकाल पाए अब तक। हर बार इलेक्शन में यहाँ पर मुंतखब हो जाते हैं नुमाइंदे, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सूरत-ए-हाल दिखाई, आपने ताजरों की भी गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? सर बस काम तो ठीक है, लेकिन हर दुकानदार का अपना रेट है। यहाँ की गरीब आवाम परेशान है, और हुकूमत से इल्तिजा है कि वो हमारे ऊपर रहम करे, मेहरबानी करे। एक तो महंगाई है, दूसरी जानिब हर किसी का अपना रेट है, जिसका जो दिल चाहता है वो रेट वसूल करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। पूछने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता। सेकंड बैलेंस नहीं है? कोई नहीं आता। कोई इंतजामिया का एहलकार नहीं आता? निज़ाम नहीं है, गरीब है, हर किसी के दुकानदार का अपना रेट है। मुख्तलिफ रेट हैं, किसी के 10 रुपये का फ़र्क है, कहीं के 20 रुपये का फ़र्क है। कोई अपना रेट नहीं बता रहा, हर किसी का अपना रेट है। लेकिन ये महंगाई तो एक है, दूसरी जानब जो इजाफी रेट है उस वजह से भी लोग परेशान हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कोई चाचना शरीफ में कोई तरक्की हुई है, कोई गली महल्ले बेहतर हुए हैं, कोई नए स्कूल बने हो, अस्पताल बने हो? स्कूल अस्पताल तो नहीं बने, वही पुराने मुरम्मत हुए हैं। वो सीवरेज का भी निज़ाम धर्म भरम है, कहीं पे हुआ है कहीं पे नहीं हुआ है। और ये जो चाचना शरीफ के दुकानदार हैं, हुकूमत का रेट 100 रुपया है चीनी का, ये 140 में बेचते हैं हमें। मैं बाइक चलाता हूँ, सारा दिन मजदूरी करता हूँ,
جس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک ہی بات بولتے ہیں. ان کی جو انجمن ہے رات کو اپنی یہ بات کرتے ہیں دکاندار اکٹھے یوٹیلیٹی اسٹور بھی چلا گیا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور تو ہے ابھی بھی ہے اڈے پہ. ختم ہو گیا یہاں سے. ریٹ جو بھی ہے وہ تو ہے. یہ یہاں پہ اضافی ریٹ لیے جاتے ہیں. اضافی 30 روپے 40 روپے زیادہ ہی لیتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ 5000 چاول جو پہلے سودا دیتے غریب آدمی کرے پہلے 500 روپیہ کماوے تو 5000 کا سودا گنے. یوٹیلیٹی سٹور گیا اٹا کا نہیں گھیو کا نہیں باقی چیزیں ہیں. مہنگائی عوام کو بہت پریشان کی دکھ رہی ہے. خدا خراب کر رہی حکومت کو ذرا کم من کی 500 روپے کا 3 کلو آٹا ملتے کچھ کھاؤں بالے کو چوریاں کروں ڈکیتیاں کروں کیا کروں. اور زندہ آباد نعرے ٹی وی تے ہر ویلے ہر وقت یہ کچھ لگتا پہ. اور عوام دی فکر کہیں کو نہیں. فکر ہی ہو جرا سامنے دیکھا ہو بازار کیا حال ہے. دسو نہ سڑا ووٹ گھنا رہو سن بس. تاریخ ہے سن نعرے لے سن. اچھا لوگ نہ قصور ہے نا یہ چمچ گیری جری کریں نعرے یہ کچھ سلائیاں مل رہی کوئی کام نہیں دیتا. کوئی کام کہیں نہ کہیں ہر کوئی آپ جل ہی لئی ہر الیکشن ہی میں تھیندے. ہر الیکشن تے یہ تھیندے. خود دیکھا جو سڑکاں نالیاں وغیرہ گندگی پورے شہر سے ڈٹھے بے. اور بیماری یہ ہے کہ خدا پناہ لے بے ہی نہیں دیو جاتے. مہنگائی دا جھنڈے لاتے جو آئے ہن اور انہیں آ کے مہنگائی ختم کرن دوں. انہیں گھیو 600 روپے کیتے 150 والا ٹھیک ہے اٹا 150 روپے کی تو خالی 50 والا. بلا مہنگائی تو ختم ہی نہیں کر سن جی آئین. اور یہ مصیبت رہے گی تو باقی ملک دا اللہ حافظ. مہنگائی کا شکوہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ شکر ہے. سنائیں یہاں پر جو صورتحال ہے تو مہنگائی پورے ملک کا سب سے مین مسئلہ ہے. جتنا پاکستان ہے اتنا کہیں ملک کیا نہیں ہے. پاکستان غیر ملک والے بھی مسلمانے کو ریلیف دیندے تے پاکستان حکومت جڑی پیسے کہنی اتنا گل ہن مہنگائی عروج تے پی ویندی ہے. اٹا کہنی گھیو کہنی کھنڈ کہنی یہ وڈے ڈیلر کھادی پیتی ویندے جتنا بھی ہے مہنگائی عروج تے ہے. مہنگائی تو عروج ہے. ہن توائی نمائندے جڑے منتخب تھے اس علاقے چوں انہاں کی کیتا ہے؟ انہیں جو کچھ کیتا ہے ہر کوئی اپنے پیٹ دی خاطر کیتا ہے. عوام واسطے کچھ نہیں ہویا. عوام واسطے دیکھ دے وہ تو جو کیا حالات ہے. کیوں خادم عوام دے سارے خادم ہیں جڑے بیٹھے اتلی سطح تے سارے خدمت کریں دے اپنے پیٹ دی خاطر کریں دے بیٹھے جو کچھ کریں دے پن ایویں کوئی کہیں دی خاطر نہیں ہو. سارے ووٹ منگن آندے اس بازار بالکل آمدن تقرین وہ خیال نہیں ہے کہ بازار دی حالت کیا ہے. کوئی بہتر آمدن دیکھ دینا زندہ آباد دے نعرے ہوندے نال بندے ہوندے. جی ہاں بندے بھی 35 بندے نال ہویا بلکہ سینکڑے دے حساب تے ہوندے. ریلی گھن کے آندے. جی ہاں آدمی کا سب بس زندہ آباد زندہ آباد. اون تو بات بولے ویندے. مت کہیں کہنے کی غریب عوام کیا کرے. اٹا کہنی گھیو کہنی چینی کہنی جیری شے کو دیکھو وہ اوکھی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان چھوٹے چھوٹے بچے سکول بھی جو جاتے ہیں نا اگلے دن میرے بچے کو کوئی اٹھا رہا تھا. ہاں تو میری بچی نے کہا کہ ابو 3 کار والے تھے وہ ہمیں 200 روپے دے رہے تھے. میری بچے ہیں اس طرح تو وہ ہمیں لالچ دے کے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے امی ابو ہیں اور ہم آپ کو پیسے دیں. ہم بھاگ کے گھر آ گئے. یہاں سیکورٹی کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے. ہم نے پولیس والوں سے بھی رابطہ کیا ہے. پی والے نہیں سنتے پولیس ادھر مقامی جو پولیس ہے نا سر چوکی موجود ہے. چوکی والے یہ ہم نے ان کو بھی کمپلین کی ہے. پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. نہیں پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. عام آدمی کی کوئی بات نہیں سنتا. کوئی بات سنتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں ہم بھی سکول کے باہر آ جایا کریں گے. ہم مریض آدمی ہیں ہم کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ کے کدھر جا رہے ہیں. جی آپ گفتگو جانے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سیکورٹی کے حوالے سے بھی پرابلم ہے. باقی آپ نے بازار کے بھی مسائل جانے. ہم ذرا جائیں گے مین چوک پہ بھی جائیں گے اور وہاں بھی آپ کو صورتحال دکھائیں گے جو مین بازار ہے. اس کے علاوہ جو مین شہر ہے چاچن شریف کا جہاں پر روڈز ہیں یہاں پر سیوریج کے مسائل کے حوالے سے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں حلقہ پی پی 260 کے حوالے سے چاچن شریف میں ہم پہنچے ہیں اور ہم نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم چاچن شریف کے حوالے سے بات کریں تو جو روحانی شخصیت رہی ہیں عظیم صوفی بزرگ جہاں کے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی
यहाँ पर पैदाइश हुई, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी और इस हवाले से इस शहर की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। मसाइल हमने आपको पहले भी दिखाए और लोगों की गुफ्तगू भी जानी। हम इस वक्त मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो तरक्की का सफ़र शुरू होना था वो आखिर क्यों रुका। हमने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर अगर सियासी शख्सियात की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखदूम हाशिम बख्शजवान जो हैं वो यहाँ पर MP मुंतखब हुए और उनके मुकाबिल जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे गुलाम मोहम्मद इर्तज़ा और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे सरदार गुलाम मोहम्मद यहाँ से उम्मीदवार थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। यहाँ पर कितने तरक्याती काम हुए, मसाइल हम आपको यहाँ की आवाम की ज़बानी सुना रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक। चाचा शरीफ कोई तरक्की क्यों नहीं की थी? इतने सारे मसाइल इन अवाम गलियाँ त्रुटियाँ हुई हैं सारियाँ, बता के तो जाते हैं, काम नहीं होता। या गलियाँ सारे खराब, पानी खड़ा हुआ है, कुछ भी रोडें खराब हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं जो आपसे वोट लेके जाते हैं हर बार असम्बली में मुंतखब होते हैं, आपके तो जो नुमाइंदे थे वो तो वजीर खजाना थे पंजाब के, तो उन्होंने कितनी खिदमत की है? कोई खिदमत खजाना पैसे देते हैं लेकिन इधर खा जाते हैं, यहाँ नहीं होता। काम नहीं होता। यहाँ पर गलियाँ सीवरेज नहीं है, गलियाँ खराब हैं, सारे रोडें भी खराब हैं। ये कितना छोटा शहर है लेकिन ये भी नहीं काम हो रहा। कह रहे हैं कि यहाँ पर तरक्की का जो सफर था वो शुरू ही नहीं हो सका। ये हम आपको सड़कें दिखा रहे हैं और फुटेज में भी आपको नजर आएगा। लेकिन ये पूरी रोड नहीं बन रही, छोटा शहर है। आप बताएं क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बाकी शहरों ने काफी तरक्की कर लिया, चाचना शरीफ में अभी भी वैसे के वैसे हालात हैं, क्या वजह है इसकी? पता नहीं, यहाँ के नुमाइंदे काम नहीं करते? नहीं इधर कोई काम नहीं हो रहा ना। ये सड़कें देखो कैसी बनी हुई है, यहाँ पानी खड़ा हुआ गलियों में। यहाँ जनाजे का भी नहीं है, जनाजे का होनी चाहिए। अस्पताल कोई नहीं है इधर, जनाजे का भी नहीं है। यहाँ तो ये तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का शहर है, तो यहाँ पर तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं वो काम नहीं करते। क्या करेंगे जी, अपना पेट पाने जाए काम करें, अपना पेट पाने जाए काम करें। जो आता है बस अपने पेट के लिए आता है। तो हर बार वोट तो ले जाते हैं यहाँ से, वोट तो देते हैं, वोट तो देते, काम नहीं होता। इलेक्शन के बाद वापस नहीं आते। नहीं आते। आप मेहरबानी करें। हम तो दिखा रहे हैं ना कि इस इलाके के मसाइल उन नुमाइंदों को भी दिखा रहे हैं कि जो आपका हल्का है वो कैसा है। यहाँ बैंक थी वो खत्म हो गई, डाकखाना खत्म हो गया, रेलवे स्टेशन खत्म हो गया, जो तरक्की वाली चीजें नवाब साहब ने अपने खर्चे से बनवाई थी वो सब खत्म हो गए। नवाब साहब का जो जहाँ पर सिलसिला था वो सारी चीजें खत्म हो गई, नई चीज कुछ नहीं आई। कोई नहीं आई, कोई नहीं। नवाबपुर जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं। यहाँ पर जो तरक्की का सफर शुरू होना था या काम होने थे डेवलपमेंट के, वो यहाँ पर नहीं हो सके। ना तो यहाँ पर डाकखाना है, ना कोई बैंक है, फिल्ट्रेशन प्लांट की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, सीवरेज भी यहाँ पर नहीं है, जनाजागाह तक यहाँ पर नहीं है, कब्रिस्तान की चार दीवारी तक नहीं है। तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे यहाँ पर। सर आबाद भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं आपका अक्सर प्रोग्राम देखता रहता हूँ। चलिए आज हम आपके शहर में आ गए। पूरे पंजाब में तमाम देहातों में अब सीवरेज के निज़ाम आ गया है, तो यहाँ अभी तक सीवरेज का निज़ाम नहीं है। नहीं चले, आप देख लें गलियों में वैसे का गंदे का पानी खड़ा हुआ है, रात को मच्छर होते हैं, सोने नहीं देते, गैस टाइम पे नहीं आता, बिल भर भर के परेशान है। नुमाइंदे काम नहीं करते या आवाम उनसे डिमांड नहीं करती? बस हर किसी की अपनी मर्जी है, क्या किसी को कुछ कह सकते। मर्जी तो तब हो ना जब वो खुद मुंतखब हों, अवाम मुंतखब करती है, अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। वो तो होती है, मगर वोट तो देते हैं, मगर सब यही कह रहे थे सब कुछ बना देंगे। हमारी सोलंग घर से बनी हुई है कि मैं 100 फुट की है, तीसरा हिस्सा छोड़ गए, 3 हिस्से बढ़ाएंगे, तीसरा हिस्सा छोड़ गए। खुसरो बख्तियार साहब 2002 से बन रहे हैं, 2001-2 से बन रहे हैं, तो उनकी तो हल्के में तो काम ज्यादा होना चाहिए, तो वो हमेशा अहम वजारतों पे रहे हैं, तो उन्होंने काम वगैरह अपने हल्के को नजरअंदाज किया हुआ है। पहले जब आते हैं तो वो सब, जब वोट का टाइम होता है सब यही कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जब काम का टाइम होता है तकारीर बहुत बड़ी करते हैं, काम काम नहीं करते। तकारीर काफी तवील करते हैं, अच्छी तकारीर करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जब बारिश होती है तो यहाँ पर क्या हाल होता है? यहाँ पे आदमी गुजर नहीं सकता, यहाँ की सड़कें सारी टूटी फूटी हैं। ये कदीमी शहर है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का। यहाँ खुसरो बख्तियार ने वादा किया था कि चाचा शरीफ को जो है मॉडल सिटी बनाएंगे, लेकिन यहाँ मॉडल सिटी तो दूर की बात है। आपके सामने ये सड़कों के हालात नज़र आ रहे हैं,
कोई हाल नहीं है। कितने साल पहले ये पिछले इलेक्शन में वादा किया था? हाँ, पिछले इलेक्शन में वादा किया था, चौक पे खड़े हो किया था, इसी चौक पे खड़े, इसी शहर में खड़ा होकर वादा जलसा किया था उसने। हाँ, जलसा किया था कि चाचड़ा शरीफ को मॉडल सिटी बनाएंगे। मॉडल सिटी की तो दूर की बात है, यहाँ ना टाउन कमेटी है, ना कोई काम होता है, सब जगह कचरा ही कचरा है। और मेरे घर के सामने जो है सारे शहर का पानी जमा होता है। आप अगर जून जुलाई के महीने में आए ना, जब सैलाब आता है, तो आप शहर की कंडीशन देखें, पूरा शहर डूबा होता है गंदगी में। यहाँ का कोई परसू हाल नहीं, सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। हालांकि वजारतें तो उनको हर बार मिलती है, वो आते हैं सिर्फ इलेक्शन के दौरान वोट लेके चले जाते हैं, बाकी कोई हाल हवाल नहीं है इस शहर का। बाकी कोई हाल हवाल नहीं है। ये आपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि इसी चौक पे खड़े होकर मखदूम खुसरो बख्तियार ने ऐलान किया था कि इस इलाके को एक मॉडल सिटी बनाया जाएगा, लेकिन मॉडल सिटी से दूर के बाद यहाँ पर कोई एक ढंग की सड़क भी नहीं बन पाई, तो आप अंदाज़ा लगा लें। हम इस वक्त से मज़ीद भी बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चाचड़ा शरीफ, अभी मैंने भाई से बात क्यों कहते हैं कि यहाँ के जो मुंतखब MNA साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं मॉडल सिटी बनाऊंगा, तो कोई झलक नजर आई है मॉडल सिटी की यहाँ पर? सर जी, मॉडल सिटी तो दूर की बात है, ये आपके सामने हालात हैं, आप तो कंटिन्यूस इधर आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी मेहरबानी है। तो मैं एक जो मेन टॉपिक है ना, तो ये तो है मॉडल सिटी का, इसको भी बात बहुत से लोगों ने की होगी, तो उसको भी मैं करूँगा। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद है ना सर जी, वो है चाटना से ज़ाहिर पीर मेन रोड का। ठीक है, अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 3 या 4 महीने पहले, ठीक है, एक नौजवान था, उसका नाम था अशारो, तो उसका इस रोड की एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि ये मेन रोड है, ये बाइक के लिए नहीं है, छोटी गाड़ी के लिए नहीं है, तो इधर हम कब तक ये हम जनाजे उठाएंगे? ये किस रोड की बात करें? ये चाटना से ज़ाहिर पीर जो हमारा पुराना रोड जहाँ पे आप खड़े हैं ना, ये लिंक करता है यहाँ से ज़ाहिर पीर तक है तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर रोड पे मौजूद हैं आप, इस रोड की बात करें? इस रोड की बात करते हैं, मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप खड़े हैं। ये अगर कैमरा मैन आपके दिखा सके तो इसकी बिल्कुल बैक साइड से बिल्कुल ये जाती है, ये है हमारा पुराना रोड। वो जो बना है सर, वो है सी पैक का रोड, वो बहुत बिजी रोड है। तो मेरे ख्याल में जो हमारे चाटना के हैं नौजवान, कम से कम कोई 15 से 20 नौजवान, मीन्स के 20 फैमिली उजड़ चुकी हैं, कब तक हम जनाजे उठाएंगे? तो मेरी अरबाब अख्तियार से, मीन्स के जो हमारे हैं अपना MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, जो रह चुके हैं, हमने बहुत दफ़ा उनकी आवाज़ तक पहुंचाई है, लेकिन ताहाल ये हमारा ये मसला हल नहीं हो चुका। आपके तवस्सुत से मैं अरबाब अख्तियार को ये मैसेज या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली हमें आप जनाजे उठाने से बचाएँ। हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी फैमिलीज जाती हैं, पूरा शहर हमारा अपना घर है। जब ये बच्चे जाते हैं या स्कूल के, अच्छा और एक और बात, इधर हमारा सेंटर नहीं है, ये बेशक अगर मामलात की वो इम्तिहान होते हैं तो बच्चे बाहर जाते हैं। इम्तिहान की अगर मैं बात करूँ ना सर जी, जो हमारा इधर के मैट्रिक का ये सेंटर नहीं है, वो पहले मैट्रिक का सेंटर था, वो भी खत्म हो चुका है। अब रिसेंटली यहाँ पे एक यूनिटी स्टोर था, वो भी खत्म हो चुका है। तो मतलब ये हमारे बेसिक जो मामला हैं, ये मॉडल सिटी तो ये तो दूर की बात है ना, ये तो हमने देखना ही नहीं है, ये तो कागजी कार्रवाई, आप भी बेहतर समझते हैं इस बात को, वो तो बात की बात है। जो हमारे बेसिक मामला हैं, अब लास्ट में हफ्ते एक पहले यूनिटी स्टोर था, वो खत्म हो जाएगा। तो कब तक हम सर जी इनमें वो रहेंगे, कब तक हम परेशान रहेंगे? तो हमारी गुजारिश यही है कि मेहरबानी करें, हम सिर्फ वोट न लें, हमें हमारे हकूक भी दिए जाए, हमें हमारे हकूक भी दिए जाए। ये बुनियादी मुतालबात हैं, ये कोई ज़्यादा हम नहीं कह सकते कोई लग्जरी चीज़ें मांग रहे हैं, साइशें मांग रहे हैं। एक रोड मांगा जा रहा है कि ये सामने वाला रोड है जो कि ज़ाहिर पीर तक जाता है, क्योंकि हमने जिस रोड से सफ़र किया वो सी पैक का रूट है, वहाँ पर मोटरसाइकिल पर हादसात रोज़ होते हैं। इस रोड को बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। सेकेंड, यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर था, उसको भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो भी नहीं है, यहाँ पर साफ़ पानी भी नहीं है, यहाँ पर जो गलियाँ हैं, रोड हैं, वो टूटे फूटे हुए हैं। तो अपने नुमाइंदों से यहाँ के जो आवाम है वो ये अपील कर रहे हैं कि सिर्फ वोट ना लें, खुदा के लिए उसके बदले कुछ काम भी कर दिया करें, ताकि उनको कुछ अच्छे अल्फाज में आवाम याद कर सके। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके के हवाले से बात करें, चाचड़ा शरीफ के हवाले से, तो यहाँ पर जो सड़कें हैं वो हमें टूटी हुई नज़र आ रही हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गली महले बेहतर नहीं है, क्या वजह है? नुमाइंदे काम नहीं करते? ये अगर गली बन भी गई है कि तो सियासतदान की बनी है, गरीबों को तो किसी की नहीं बनी। अब आप देख सकते हो, वोट तो सबसे लिया जाता है। अरे भाई, हम ये बता रहे हैं कि गरीबों के लिए नहीं है, वो सिर्फ सियासतदानों के लिए है। वोट तो गरीब का भी होता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुदई ने किसी मुलजिम को पकड़ भी लिया तो मुलजिम पहले आ जाता है, मुदई में बाद आता है। वही पुराना सिस्टम चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी बहन। हाँ शाबाश। ये मुलाजिम जो मुलजिम है ना, चोर है, जैसे
اس کی اہمیت ہوتی ہے، مدعی کی نہیں ہوتی یہاں شرکیاں پٹی. تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سلسلہ ہے عام آدمی کی بات نہیں سنی جاتی، عام آدمی ابھی بھی پریشان حال ہے، سرکاری اداروں میں جائے تو کوئی نہیں سنتا، انصاف نہیں ہے. کوئی حساب نہیں ہے. اب موقع پر دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ غریب دوسرے پاس مکان ہے، یہ دیکھو ہم مٹی ڈال رہے ہیں، بس بنا رہے ہیں سیاستدانوں کی بن گئی ہے. لیکن عام گھر جو ہیں، عام گلی ہیں، وہ نہیں بنی بھائی، میرے نہیں بنی. کوئی یہاں سرکاری جو آپ کا ہسپتال ہے وہ کوئی بہتر ہوا ہے، اس کی بلڈنگ نہیں بنی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی، کوئی چیز نہیں ملتی. کوئی چیز نہیں. جی آپ گفتگو آپ سامنے کیا بتائیں آپ کو جو ملتی ہے کوئی چیز. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک جی. سنو چاچا شریف کوئی بدلدا پیا یا اوویں کھڑا ہے؟ نہ صحیح بدلے بڑا بہترین. کیویں بدلیا ہے؟ سڑکاں نویاں بنیاں ہون، سرکار نویاں تو ہیں سی دیکھو. کوئی ہسپتال بنے ہون، ہسپتال تو اوے نویں بندے گئے ہوئے ہیں. ہاں کوئی کام شم مطمئن ہو؟ ہاں بالکل تھوڑی ایم پی ایم این اے ٹھیک کام کرتے پے؟ ایم بی اے ایم این اے کا نام نہ گنو، باقی اتو دی سطح تے صحیح ہے بس. ہاں جی آپ نے گفتگو جانی. یہاں پر ہم ذرا مزید بھی یہاں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور عوام سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک. ویلکم ایک ناظرین، جس طرح آج ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی چاچا شریف کی اور یہاں پر جو عوامی مسائل تھے اس حوالے سے آپ نے تاجروں کی، عوام کی گفتگو جانی. ہم نے آپ کو اس شہر کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ عوام کی زبانی سنے. عوامی نمائندوں نے جتنا کام کیا وہ آپ کے سامنے آپ کو فوٹیج میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کی کر دے ہو؟ سبزی کا کاروبار. سبزی کا کاروبار کیویں چلدا پیا کاروبار؟ کاروبار مٹا ہے لے مزہ نہیں آتا پہ کم دا کہنا. کیوں ریٹ کم میں یا ویسے مہنگائی بہت تھی گئی ہے؟ ریٹ کم میں مہنگائی بہت ہی گئی ہے. مجھے تساں جتنی فصل کاشت کر دے ہو ان کے مطابق تو کو معاوضہ نہیں ملتا کہنا. اس سے چلدا پیا. ان تو علاوہ تھوڑے علاقے جو کم وغیرہ تھے ووٹ تساں کاشت کر دے ہو، کوئی گلیاں بنی ہون، کوئی محلے بہتر تھے ہون، نویاں سڑکاں بنی ہون. سارے والی بھی ایسے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں بنی، سڑکیں بنی، کچھ نہیں بنی، کچھ بھی نہیں بنا. کہنا. یہ اللہ روڈ ہی ٹوٹا پیا. یہی ٹوٹیا پیا روڈ دیکھ دے سامنے. اتنے کام کو نہیں تھیا کہنا. اتنا الیکشن تے تساں ووٹ تا کاسٹ کرے ویندے ہو سو. جی ہاں. تین کو ووٹ دیندے ہو وال پوچھتے نہیں کہ اساں کام ہی کرنا تھا. نہیں دیکھو ووٹ دیندو، ووٹ کی دیتے ویندے پیار کوئی بس ولا نہیں ولدا دے. وہ چاند آئے دونوں کو یاد ہونا ہے. جی ہاں. اتنا ویسے جلسے تھیندی سن. جلسے تھیندے ہر شے تھیندے جے ویلے ووٹ نیڑے آوندے روزانہ جلسے ہوندے. جے ویلے ووٹ ختم تھیندے ووٹ گھن ویندے ولا بس ولدے نہیں. ولا نہیں ناندے. نہیں آندے. تھوڑا سب تو مین مسئلہ کیڑا ہے؟ کیڑے ایسے مسئلے جڑے حل ہونے چاہیے؟ مسئلے یہ نہ روڈاں بندے نہ کئی شے بندی ہے، کاروبار بالکل مندے. فصل اصل تھئی ہے تو ہوندا ریٹ کے نہیں. وہ جو مہنگائی سر کے دے پی ہے، ڈیزل کھاد پجن نہیں دیندے. ہر چیز مہنگی تھی گئی. ہر چیز مہنگی تھی گئی. تمہاری حلقے دے تو امیدوار بڑے بڑے منسٹر ہیں. جی ہاں. انہاں والی کچھ نہیں کیتا. کچھ نہیں کیتا. آندے نہیں جو کیا ہے کیا نہیں. چلو ہن الیکشن تھے تو لاسن. اب الیکشن نیڑے ہا ویسے ولا ہم سے جے ویلے ووٹ تھی ایسن ولا نیڑے نہیں آمدے. جی ہمیں ہر جگہ صورتحال نظر آتی ہے. پورے ہم ملتان میں بھی بات کرتے ہیں ان کی بھی یہ رائے ہوتی ہے. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ہے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے الیکشن میں آتے ہیں اس کے بعد نہیں آتے، ایسے ہی ہے؟ بالکل صحیح آدھے بولا عوام ووٹ کیوں نہیں دی جس سے وہ عوام دے کم ووٹ ہے گندے نمائندے نو بچ اگلے کو آدھے بابا دیو ووٹ دیو لازمی دیو اگلے ووٹ دیتے بعد والا آمدہ کی گھنڈے جیڑا ووٹ نہ دے وے بس کیا نہ دے وے تو ووٹ تو دے دیں ہر کی اور دا کام تو کچھ ہے گھنٹے دا کام نہیں تھیندا کوئی کام گھنٹے دا ساری پارٹیاں کو اسما کیتے تساں سارے پارٹیاں کو ڈٹھی بیٹھے نون ہے پی ٹی آئی ہے پی پی ہے بالکل کہیں دا کام ہی نہیں دینا عوام کو بھول گئے ضرور بھول گئے اتنا کوئی نہ سڑک بنی نہ کوئی اسکول نہیں بڑی سڑک نظر دی نہیں پئی کیری بڑی بھی ہے یہ روڈ کتنا تک ویندے یہ چوک ظاہر پیر تک ویندے چوک ظاہر پیر تک سارا روٹی میں سارا ٹوٹا بے روڈ کچھ ہے نہیں سارا روڈ اسی طرح کا ہے. جی آپ گفتگو جی ہم آپ کو دکھا بھی دیں کہ یہ مین روڈ ہے لیکن یہاں پر سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک بھائی جان الحمدللہ. جس طرح یہ ظاہر پیر تک یہ روڈ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں بھی ہم بازار میں بھی گئے ہیں گفتگو بھی جہاں کی لوگوں سے کام کے حوالے سے گلہ آتا ہے تو یہ سب شروع سے ایسے چل رہا ہے؟ ہاں بالکل صحیح ان کا یہ صحیح گلہ ہے سب کا. ہمارا بھی ہے. یہ روڈ دیکھو ہم اوپر والی روڈ سے جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں
ठीक है भाईजान। मेन रोड है सी पैक वाला रोड पे, हाँ वो बहुत गाढ़ है बड़ी गाड़ियों का, हमें ये रोड चाहिए, ये जो हमारा रोड है पुराना। तो जी आपके नुमाइंदे ने इनसे वादा किया था आप इलेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल वादे किए थे और सारे वादे भूल गए। सारे वादे भूल गए आपने। अवाम के हमारे साथ यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं साजिद मीरानी साहब से, हम उनसे भी बात करते हैं, वो आज हमारे साथ ही थे। जरा उनसे जानते हैं कि ये इस हल्के के, इस इलाके के और उसके अलावा जो आसपास जिस ज़ाहिर पीर का इलाका है, मियां वाली कुरैशियाँ है, उसके अलावा चाचना शरीफ के भी आपने मसाइल जाने। तो यहाँ पर बेसिक वजह क्या है कि यहाँ पर तरक्याती काम क्यों नहीं हो पाते, अवामी नुमाइंदों की तवज्जो क्यों नहीं है? साजिद भाई बताइएगा, हमने जिससे भी बात की और लोग कहते हैं हम वोट देते हैं लेकिन नुमाइंदे चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं, फिर हम वोट कास्ट करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इस शुरू से ये सर्कल चल रहा है, तो इस सर्कल में कोई चेंज नहीं आनी, ऐसे ही चलता रहेगा? वही उम्मीदवार कभी किस जमात में होते हैं, कभी किस जमात में होते हैं। असल में सर जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, वो सियासी कम और व्यापारी ज़्यादा है। सियासत उनका बिजनेस है। उन्होंने हर इलाके, हर यूनियन कौंसिल में अपने लोग पेड मुलाजिम समझने रखे हुए हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए वो हर बिरादरी को कंट्रोल करते हैं। हर बिरादरी का 50% वोट ले लेते हैं। जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि भाई क्या कारोबार में क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने तरक्की क्यों नहीं की, शहर ने क्यों नहीं की, तो शहर ने या हल्के ने तो तरक्की नहीं की है, लेकिन हमारे जो MP MNAs हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। उनकी आप ज़ाती तरक्की देखें तो आप मेरे ख्याल में बिल गेट्स के मुताबिक आप चले जाएंगे कि इतना तरक्की किया है उन्होंने। मिलने भी बन गई, सारा कुछ बन गया, लेकिन हल्के में कुछ नहीं हुआ। हल्के में नहीं बनेगा। हल्के में क्या बना है? ये देखें कि आपको ये सड़क का, आपको बच्चे बता रहे थे, आपने खुद भी मुआयना किया है, इस सड़क का आपको बताऊं कि 6 किलोमीटर तक सियासी रिश्वत के तौर पे बना दी गई है। बना दी गई कागजों में? नहीं, उस पर रोड़ा डाल दिया गया है, उसका काम हो गया है। 5 किलोमीटर नहीं दी गई क्योंकि इधर कोई सियासी रिश्वत लेने वाला शायद उनका इतना करीबी नहीं था। बाकी पेड मुलाजिम तो बात ही नहीं कर सकते ना MNA MPs के सामने, वो कहाँ बात करेंगे? लोगों से मैंने बात की, वो कहते हैं इसी चौक पे मखदूम साहब जब भी आते हैं वो जलसा करते हैं, वो आवाम से वादा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो 18 में भी आए थे मेरे ख्याल में। आप बेहतर जानते होंगे मखदूम साहब को। मखदूम साहब जिस पार्टी में बैठे होते हैं उसकी ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं, बातों के तो वो माहिर है, हाँ जादूगर हैं वो बातों के। लेकिन अवाम के मसाइल नहीं करते ना। अवाम के मसाइल क्यों करें जब उनके पेड मुलाजिम यहाँ पे हैं, उनको वोट लेके देते हैं। साफ पानी यहाँ मौजूद है। चाटना शरीफ जो है ये ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मौलूद मस्कन है, ठीक है। यहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर, पीछे खतरनाक मोड़ है इस रोड पे, उस रोड से पहले अपने जूते उतार के चलता था, वो अपने नवाबी लिबास उतार के आता था, ठीक है। रियासत बहावलपुर के फैसले चाटना शरीफ से होते थे, ना कि कहीं रियासत बहावलपुर में होते थे, ठीक है। इस शहर की अहमियत ये थी कि ये तिजारती बंदरगाह थी। आप ये देखें कि 1974-76 में तहसील खानपुर के अंदर 2 हाई स्कूल थे। एक हाई स्कूल खानपुर के अंदर था, एक चाटना शरीफ के अंदर। मेरे ख्याल में यहाँ पे कहीं लिखा भी हो शायद, इधर ये बच्चों ने लिखवाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हाई स्कूल 1974 में 2 हाई स्कूल थे, वो चाचा आज तक इसने तरक्की इतना की है चाटना शरीफ ने कि वही हाई स्कूल का हाई स्कूल है, कॉलेज नहीं बना 40 सालों में वैसे के वैसे। और इतना तरक्की किया है कि यहाँ पे जो हमारे सेंटर थे, इम्तिहानी सेंटर, वो भी शिफ्ट हो गए हैं ज़ाहिर पीर। अभी आपको मैंने रास्ते में दिखाया था कि बच्चियाँ मोटरसाइकिलों पे अपने वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ जा रही थी पेपर देने, ज़ाहिर पीर जा रही थी। यहाँ से गर्ल्स स्कूल भी है, बॉयज़ स्कूल भी है, हाई स्कूल, और ये 1976 के बने हुए हैं। यहाँ से इम्तिहानी सेंटर भी उठा लिया गया। आप मसाले बता रहे हैं, जिस तरह लोगों ने बात की कि ना यूटिलिटी स्टोर जो था वो भी बंद हो गया, चार दीवारी कब्रिस्तान की नहीं है। यहाँ पे थाना था, थाना चला गया। यहाँ पे डाकखाना था, डाकखाना चला गया। यहाँ पे रेलवे स्टेशन थी, रेलवे स्टेशन चला गया। यहाँ पे बैंक था, बैंक चला गया। यहाँ पे अपना यूटिलिटी स्टोर था, वो भी चला गया, ठीक है। यहाँ पे बस अल्लाह के नाम पे चल रहा है, अल्लाह के सहारे चल रहा है यहाँ पे सब। तो एक बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी होनी चाहिए थी, जो वसाइल सहूलियात होनी चाहिए थी, जिस तरह आप बताएं वो तो हम कुछ भी नहीं आ रहा। मैं आपको बुनियादी सहूलियात के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कमिश्नर साहब से यहाँ पे मिला रेस्ट हाउस में, वो आए हुए थे किसी अपनी इरिगेशन के मसाइल के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, मुझे नहीं है। मैं वहाँ पे चला गया अकेला, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें कहा सर जी यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, और जिसकी वजह से
पिछले ये कोरोना की वजह से ना प्ले ग्राउंड ये स्कूल का बंद कर दिया गया था, अभी भी बंद पड़ा है, स्कूल इंतजामिया नहीं खेलने देती। तो बच्चे जो हैं वो स्नोकर क्लब के आदी हो गए हैं। पहले यहाँ पे एक स्नोकर क्लब था, तो अब चाटना शरीफ में 8-10 स्नोकर क्लब है। बच्चे या तो स्नोकर क्लब पे चले गए हैं या मोबाइल पे चले गए हैं, चाहते लेकिन ग्राउंड की सहूलत नहीं है। चाटना शरीफ की जो क्रिकेट की और फुटबॉल की और हॉकी की टीम थी और कबड्डी की, ये 4 टीमें आप 80 से 90 के दरमियान आप देखें या 95-96 तक देखें, जो हम भी पढ़े थे, जो हमने 94 में जो है मैट्रिक की है, तो हमारी टीमें जिला लेवल की थी, हम पूरे जिले को शिकस्त दे देते थे। यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। एक हमने यहाँ पे पुल का सामान देखा, वो ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था जैसे यहाँ पर कबाड़ का कोई कबाड़ खाना। ऐसे कबाड़ खाने तो आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। वैसे हमारी गवर्नमेंटें हाथ फैलाए फिर रही हैं कि जी ये रेवेन्यू नहीं है, हमें अल्लाह के नाम पे चंदा दे दो, कोई कहता है अल्लाह के नाम पे IMF से पैसे ले दो, कोई कहता है डिफॉल्ट कर गए, कोई कहता है ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, ये अफसर शाही क्या कर रहे हैं। 2014 में पुल बन गया है ये बड़ा बेनजीर ब्रिज, 2014 से आज तक 9 साल हो गए हैं, स्टील पुल का सामान पड़े पड़े बर्बाद हो गया है। आपका अगर कैमरामैन और आप वो लोग वहाँ पे चल कर देख सकें तो आपको रोना आ जाएगा इस मुल्क की हालत पे। करोड़ों रुपए की चीज़ें अब लाखों में भी नहीं बिकेंगी। एक एक चीज़ जहाँ पे करोड़ों रुपए की पड़ी है लेकिन वो बर्बाद हो गई है, इन्होंने उठा के संभाल के रखना मुनासिब नहीं समझा। और नई काम की भेज दो यार। बिल्कुल जी, इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के हवाले से भी किसी किस्म के इक़दाम नहीं हैं, जिससे आपने तफसीलन जाना कि यहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से या फिर एक बेहतर लाइफ गुजारने के हवाले से एक मॉडल विलेज के हवाले से काम होना चाहिए था, वो भी यहाँ पर नहीं हो सका। हुकूमतें बनती हैं, यहाँ के जो नुमाइंदगान होते हैं वो हमेशा हर हुकूमत में होते हैं, लेकिन इस हल्के के आवाम के लिए जो सहूलियात होनी चाहिए थी उसके हवाले से कई साल से यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हो सके। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, ये यहाँ पे देख लें सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। ये पीछे सरकारी इदारे जहाँ पे कितने हैं मैं आपको गिनवा रहा हूँ। पीछे वेटरनरी अस्पताल है, उसकी सीवरेज नहीं है। यूनियन काउंसिल है, उसकी भी सीवरेज नहीं है। ये हाई स्कूल है, इसकी भी सीवरेज नहीं है। ये रेस्ट हाउस है जहाँ पे कमिश्नर साहब आके बैठते हैं, इसकी भी सीवरेज नहीं है। ये पुलिस चौकी है, ठीक है, इसके अंदर आपको महकमाना इजाज़त अगर मिल जाए तो अंदर चल के देखें, इन्होंने अंदर अपना सिस्टम लगाया हुआ है सीवरेज के लिए। सीवरेज हो तो ये बाहर निकाले ना, या करोड़ों रुपए की बिल्डिंग उसी सीवरेज के पानी से बैठ सकती है। जी, हाल से आपने गुफ्तगू जानी। यहाँ पर ना तो सीवेज का निज़ाम है, ना कोई वाटर सप्लाई का निज़ाम है। आपने 40 में भी देखा होगा कि जो वाटर सप्लाई की आपको टैंकी नज़र आई तो क्या उसकी सूरत हाल थी। उसके साथ साथ सरकारी इदारों की जो हमने आपको सूरत हाल दिखाई, जो बिल्डिंग्स की सूरत हाल दिखाई, वो भी आपके सामने है। अवाम यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मायूसी दिखाई दी अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से। उन्हें इस बात का वो जब भी हमने उनसे पूछा कि आप जब वोट कास्ट करते हैं तो अपने नुमाइंदों से क्या ये पूछते हैं कि हम आपको जो वोट दे रहे हैं इसके रिटर्न में आप हमारे इलाकों में क्या क्या तरक्याती काम कराएंगे, तो इस हवाले से अवाम का भी ये कहना था कि वो सिर्फ उन दिनों में वादा करते हैं जब वो वोट मांगने आते हैं, उसके बाद ना वो यहाँ आते हैं और ना यहाँ पर कोई काम होता है। और आपने पूरे इलाके का जो फुटेज में भी आपने देखा होगा क्या सूरत हाल है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस हद तक डेवलपमेंट हुई। अब देखना ये है कि जब दोबारा से अब यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो अवामी नुमाइंदे दोबारा से इस अवाम के पास आएंगे, दोबारा से वही वादे करेंगे, दोबारा से वही टफ टैल, वही सड़कें, वही वाटर प्लांट, वही सीवरेज का मामला जो गुज़िश्ता 12 से 15 साल से एक ही वादा किया जा रहा है जो कि पूरा नहीं किया जा रहा, उसी की बुनियाद पर फिर वोट लिया जाएगा। और अब देखना यह है कि अगले इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदों को किस बेस पर मुंतखब करती है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।